बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हम जो है चैप्टर नंबर 1 जो है हम स्टार्ट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 1 में हम जो है बैंक का आगाज़ व इर्तिका और बैंक के जो तारीख़ी पस मंज़र है उसके बारे में हम जो है पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा अहम टॉपिक है वो है बैंक की अहम दस्तावेज़ात। बैंक की अहम दस्तावेज़ात में हम बैंक का आइन और बैंक के ज़वाबत और बैंक का जो है पेशनामा है वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बैंक का आइन। बैंक का आइन एक ऐसी दस्तावेज़ है जो कंपनी के हकूक़, इख्तियारात और मकासद का तयन करती है। ये एक बुनियादी और अहम दस्तावेज़ है, इसलिए इसकी तैयारी जो है नहायत एहतियात से की जाती है। इसे बैंक के माहिरीन तैयार करते हैं, लेकिन आमतौर पर बैंक के बानियान जो है इसे तैयार करते हैं। बैंक के आइन में किसी किस्म की तब्दीली बाकायदा इजाज़त के बगैर नहीं की जा सकती। बैंक के आइन में हर बात को अलग अलग पैराग्राफ की शक्ल में लिखा जाता है और बैंक के आइन की जो अहम शिकें हैं वो मुंदरजा झेल हैं। बैंक का नाम बैंक की तमाम दस्तावेज़ात पर ज़रूर दर्ज होना चाहिए। बैंक का नाम बहुत सोच विचार के बाद तय किया जाता है, क्योंकि जो नाम एक दफ़ा तय हो जाता है उसे इतनी आसानी से तब्दील नहीं किया जाता। इसके अलावा बैंक का नाम जब तजवीज़ किया जाता है तो इसलिए देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई बैंक पहले से तो रजिस्टर्ड नहीं इस नाम से। अगर बैंक के हिस्सेदारों की जिम्मेदारी महदूद हो तो फिर बैंक के नाम के साथ लफ्ज़ लिमिटेड लिखना ज़रूरी होता है। सदर दफ्तर। बैंक के आइन में हेड ऑफिस की जगह उसका मुकम्मल पता दर्ज किया जाता है। ये आमतौर पर रियासत या सूबे का नाम लिखा जाता है। इसके बाद है सरमाया। बैंक के आइन में बैंक के सरमाए के मुतल्लिक़ भी वजाहत की जाती है, यानी बैंक का कुल सरमाया कितना होगा और सरमाए को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, नीज़ हर हिस्से की मालियत कितनी होगी। बैंक के मकासद। बैंक के आइन में बैंक के कारोबार की नौइयत और उसकी वसअत के बारे में ज़रूरी तफसील दर्ज होती है। अगर बैंक के प्रमोटर बैंक के मकासद से तजावज़ कर जाएं तो यह गैर कानूनी अमल समझा जाता है। जिम्मेदारी। बैंक के आइन में ये बात वाज़ह तौर पर लिखी जाती है कि बैंक के हिस्सेदारों की जिम्मेदारी महदूद है या गैर महदूद है। एसोसिएशन की शीट। इस शीट के तहत आइन पर दस्तखत करने वाले तमाम प्रमोटर इस बात का ऐलान करते हैं कि वो बैंक की तश्कील देना चाहते हैं और अपने ज़िम्मे लगाए गए हिस्से खरीद देंगे। ये थे बैंक के आइन की अहम शिकें। इसके बाद हम बैंक के क़वाइद व ज़वाबित। ये एक ऐसी दस्तावेज़ है जिसमें बैंक के कारोबार और इंतज़ामी अमूर के मुताल्लिक़ क़वाइद व ज़वाबित जो हैं वो दर्ज होते हैं। ये बैंक की दूसरी अहम दस्तावेज़ है। इसे मुकम्मल करने के बाद दरख्वास्त फॉर्म के साथ रजिस्ट्रार के दफ्तर में जमा कराया जाता है और ये ज़वाबित में बैंक के मकासद के हसूल का तरीक़ेकार भी दर्ज होता है, यानी ये दस्तावेज़ बैंक के आइन पर अमल दरामद करने के लिए बनाई जाती है। और बैंक इसके अहम निकात दर्ज झेल हैं। इसमें सरमाया, हिस्सत की इकसाम लिखी जाती है। हिस्सत की कीमत और मुंतकली का तरीका क्या है। हिस्सत में तब्दीली का तरीक़ेकार। हिस्सेदारों के हकूक़, यानी हिस्सेदारों के इसमें क्या है। हिस्सत की स्टॉक में तब्दीली, यानी हिस्सत को अगर स्टॉक में तब्दील करना है तो फिर उसे कैसे किया जा सकता है। डायरेक्टर्स की तादाद जो है वो कितनी है। डायरेक्टर्स का इंतखाब और उनके फ़राइज़, यानी डायरेक्टर्स को किन तरीक़ों से उनका इंतखाब किया गया है और उनके फ़राइज़ जो हैं वो क्या हैं। हिस्सेदारों के अजलास बनाने का तरीक़ाकार जो है वो क्या है। हिस्सेदारों के वोट देने का तरीक़ाकार। सरमाया और मुनाफे की तकसीम का तरीक़ेकार इसमें लिखा जाता है। हिसाबात और उनकी पड़ताल, यानी बैंक के मुतल्लिक़ जो भी हिसाबात होते हैं और उनकी पड़ताल जो है वो किस तरीके से की जाएगी। बैंक का मुनाफा और महफूज सरमाया। इसमें देखा जाता है कि बैंक को जो मुनाफा हासिल होता है
वो उसमें से महफूज सरमाए का मतलब यह है कि उसमें से कुछ हिस्सा जो है बैंक अपने मुनाफे में से एक साइड पे कर देता है अपने कारोबार को तरक्की देने के लिए। तो इसमें लिखा जाएगा कि बैंक का मुनाफा जो है उसमें से कितना बैंक का मुनाफा है और कितना जो है महफूज सरमाए के तौर पर रखा जाएगा। डायरेक्टर्स का इजलास बुलाने का तरीक़ेकार और हिस्सस की फरोख्त का तरीक़ेकार इसमें लिखा जाएगा, यानी हिस्सस को फरोख्त करना है तो उसका फिर तरीक़ेकार जो है वो क्या होगा। बैंक की मोहर के इस बारे में डिसाइड किया जाएगा इसमें। इसके बाद आ जाता है बैंक का पेशनामा। बैंक का पेशनामा जो है वो तीसरी अहम दस्तावेज है और इसको प्रॉस्पेक्टस भी कहा जाता है। ये एक ऐसी दस्तावेज है जिसके जरिए बैंक के हिस्सा अवाम को खरीदने की दावत दी जाती है। प्रॉस्पेक्टस की एक तस्दीक शुदा कापी रजिस्ट्रार के दफ्तर में जमा करवाई जाती है। आमतौर पर प्रॉस्पेक्टस मकामी अखबारात में भी शाया करवाई जाती है। इसके जो अहम निकात हैं वो दर्ज हैं। बैंक के आइन के तमाम निकात, वो जो हमने बैंक के आइन के अहम निकात पढ़े थे जिनमें बैंक का नाम, सदर दफ्तर जो है, ये सारे के सारे डिटेल जो है इसमें प्रॉस्पेक्टस में वो सारे के सारे जो है वो लिखे जाएंगे। डायरेक्टर्स के मुकम्मल नाम और पते पूरी डिटेल के साथ इसमें डायरेक्टर्स के नाम और पते जो है इसमें लिखे जाएंगे। डायरेक्टर्स के अक़लियती हिस्से की तादाद जो है वो कितनी होगी। बैंक के ऑडिटर के नाम और पते जो है इसमें प्रॉस्पेक्टस में लिखे जाएंगे। हिस्सस की फरोख्त का जो पूरा तरीक़ेकार है वो इसमें बैंक के पेशनामे में लिखे जाएगा कि बैंक के जो हिस्से हैं वो किस तरीके से फरोख्त किए जाएंगे। प्रोमोटर्स के लिए हिस्सस की तादाद, इसमें ये मेंशन होगा कि बैंक के जो प्रोमोटर्स हैं उनके हिस्से की तादाद कितनी है। हिस्से की कुल मालियत, तादाद और मालियत, इसमें प्रॉस्पेक्टस में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी जाएगी कि हिस्से की कुल तादाद जो है वो कितनी है और उनकी जो मालियत है वो कितनी है। सरमाया फ्राहम करने वाली शख्सियत या अदारे का नाम, यानी जब ये बैंक कायम किया गया तो इसमें जो सरमाया फ्राहम करने वाली अहम शख्सियात हैं उनके नाम भी लिखे जाएंगे और उनके अदारे के जो नाम है वो भी लिखा जाएगा। डायरेक्टर्स की खिदमात का मुआवजा, यानी डायरेक्टर्स जो है, डायरेक्टर्स वो जो हैं वो जो पूरे के पूरे बैंक को चलाएंगे, उसका पूरा का पूरा इंतज़ाम संभालेंगे। अब ये है कि उनको उनकी जो खिदमात का एक तो वो उन्होंने हिस्से भी, शेयर भी खरीदे होते हैं, लेकिन उनकी जो खिदमात का मुआवजा है वो उनको किस तरीके से दिया जाएगा और कितना होगा। इब्तदाई अखराजात की तफसील, इब्तदाई यानी बैंक जब कायम किया गया था उसका पूरा स्ट्रक्चर जब तैयार किया गया था तो उसके ऊपर अब तक कितने अखराजात आ चुके हैं उसकी भी पूरी डिटेल प्रॉस्पेक्टस के अंदर लिखी होगी। अंडरराइट करने वाले बैंक का नाम इसमें लिखा होगा। सरमाए की कम से कम हद, यानी इसमें सरमाए की जब बैंक जो है कायम किया गया था उसके लिए सरमाए की कम से कम हद कितनी जो है वो मुकर्रर की गई है। अहम मुआहदात की तफसील जो है इसके अंदर दर्ज होगी, यानी इसमें अहम मुआहदात जो भी तय आए हैं बैंक के बारे में तो उनकी पूरी डिटेल जो है इसमें दर्ज होगी। मुनाफा और उसकी तकसीम का तरीक़ेकार, अब यह है कि जो लोग शेयर्स खरीदेंगे और वो जो बैंक का जो मुनाफा होगा इन शेयर्स होल्डर में तकसीम होगा तो उसकी पूरी डिटेल और उसका पूरा जो तरीक़ेकार है वो इसके अंदर लिखा जाएगा। बैंक के हिस्से की इकसाम, स्टूडेंट्स हिस्से की इकसाम कॉमर्स में हम पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो बैंक के हिस्से की, उनमें से बैंक के हिस्से की इकसाम कौन सी है इसकी पूरी डिटेल प्रॉस्पेक्टस के अंदर लिखी जाएगी। स्टॉप तो गया।